मैं दीनबंधु क्रांतिकारी, अध्यक्ष बिहार युवा सेना। साथियों, कल रात 9:30 से 10 बजे के बीच में उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खास करके सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के कुछ क्षेत्रों में यह घटनाएं हुई हैं। साथियों, औराई और कटरा के किसानों की मैं बात करूं तो औराई एवं कटरा के किसान प्राकृतिक आपदा तो झेलते ही हैं, साथ ही साथ सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। साथियों, औराई और कटरा एकमात्र ऐसा प्रखंड है जहां पर बाढ़ से भी किसान परेशान होते हैं, ओलावृष्टि से भी परेशान रहते हैं, जंगली पशुओं के आतंक से भी परेशान रहते हैं और साथ ही साथ सुखाड़ से भी परेशान होते हैं। साथियों, अभी गेहूं का कटनी चल रहा था और हम सभी जानते हैं कि जंगली पशुओं के आतंक से हमारे किसान, खास करके औराई और कटरा के किसान, बहुत ज़्यादा परेशान और भयभीत हमेशा से रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन जिला प्रशासन के उपेक्षा का शिकार हमें होना पड़ा। साथ ही जिस वक्त गेहूं में बाली ही आया था, उसी वक्त ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसका आज तक अनुदान किसानों को नहीं दिया गया। साथ ही साथ उससे जब किसान उभरा तो अभी जो 20 से 25 दिनों का जो लॉकडाउन जो हुआ, उसके बाद फिर पुनः लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसका मार झेलना पड़ा। अब उससे भी अगर हम निकल जाते हैं तो अभी जो ओलावृष्टि हुई है, जिसमें भारी नुकसान किसानों को हुआ है। खास करके जो किसान मकई का फसल लगाए हुए थे, जिनका गेहूं पक चुका था, अब काटना था और खेत में ही लगा था, उनको नुकसान हुआ है। सब्जी की जो खेती कर रहे थे उनको नुकसान हुआ है। फूलों का जो खेती कर रहे थे उनको नुकसान हुआ है। मेरे पास जो चित्र आई है, जो फोटो आया है वहाँ से, औराई के विभिन्न क्षेत्रों से, वह काफ़ी डरावना और भयावह तस्वीर है। मकई का पेड़ खड़ा है और पूरा का पूरा बाल या उसका पूरा जो पत्ता होता है, तना होता है, वो टूट कर नीचे खेतों में गिरा है। उसके अलावा इस बार आम और लीची में भी फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन इस ओलावृष्टि के कारण किसानों के साथ साथ जो आम और लीची के जो व्यापारी हैं, उन्हें भी भारी नुकसान हो रहा है और होगा। मैं बिहार सरकार और जिला प्रशासन से इस वीडियो संदेश के माध्यम से, और मैं आज पत्र भी लिख रहा हूं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को भी, कि ये जो मार किसानों को पड़ा है, जंगली जानवरों का आतंक, ओलावृष्टि, लॉकडाउन और जो अभी पुनः जो ओलावृष्टि हुई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। प्याज के फसल का, सब्जी में जैसे भिंडी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, उसके फसल का, आम के फसल का, लीची के फसल का, मकई के फसल का, या फिर जो गेहूं अभी लगा हुआ था उसके फसल का, इस नुकसान से उबारने के लिए औराई एवं कटरा समेत जहां भी जैसे सीतामढ़ी के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, वहां के किसानों को चिन्हित करके उनके कर्ज माफी का व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ जो मुआवजा हो सकता है, अविलंब उस स्थिति का जांच कराकर, सर्वेक्षण करके अविलंब जो मुआवजा है, पिछला वाला भी और अभी वाला भी किसानों को दिया जाए, जिससे किसान राहत की सांस ले सके। साथ ही मैं एक और तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि भारी मात्रा में जो गरीब गुरुओं का जो खपरैल मकान होता है, या फिर जो एस्बेस्टस का, जिसको गाँव में करकट का मकान बोलते हैं, उसको भी भारी क्षति हुई है। मेरे पास कुछ वीडियो आया जिसमें अभी सुबह के वक्त जब उस पत्थर को उठाया गया तो वो लगभग 15 केजी का पत्थर था। सोचिए कितना पत्थर हुआ होगा। और वो पत्थर जो बर्फ गिरा है, वो सुबह तक नहीं गला था, जबकि नॉर्मल तापमान हम लोग के यहाँ 20-22 डिग्री होता है। तो इससे भारी नुकसान किसानों को हुआ है और किसान सदमे में है। किसान करे तो करे क्या, हर तरफ से मार झेलना पड़ रहा है। मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि उन किसानों को मदद मिल सके, उन मजदूरों को मदद मिल सके, उन गरीबों को मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।